हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। आज मैं जो बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इस संसार में बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग बहुत खुश हैं। जी हाँ, आपने इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा खुश लोगों को देखा होगा। और दूसरी बात, इस संसार में आपने दुखी से दुखी इंसान भी देखा होगा। जी हाँ, एक इंसान संसार में बहुत खुश है, एक इंसान इस संसार में दुखी है। और आपने जो सबसे ज़्यादा खुश है वो देखा होगा, और जो सबसे ज़्यादा दुखी है उसको भी देखा होगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे अगर कोई दुखी इंसान है तो वो एक है। कौन है वो? क्या आपने कभी देखा है उसको? उसको किस बात का दुख है? क्या उसके पास रुपया पैसा नहीं? क्या उसके सर के ऊपर छत नहीं? क्या उसके पास कपड़े नहीं? क्या उसके पास खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं? क्या उसका अपना परिवार नहीं? क्या उसकी पत्नी नहीं? क्या उसके बच्चे नहीं? क्या उसके अपने पहचान वाले नहीं? सब कुछ होते हुए भी वो इंसान दुखी है। किस बात में दुखी है? किस बात में दुख है उसको? क्या जानना चाहते हो? क्या आपने कभी उस इंसान को अंदर से जानने का प्रयत्न किया कि वो क्यों दुखी है? उसका दुखी होने का कारण क्या है? जब कोई इंसान खुश होता है तो वो अपनी खुशी सभी के साथ जाहिर करता है, लेकिन एक इंसान ऐसा है, वो दुखी है, वो अपना दुख किसी को बताता ही नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी होता है। कौन है वो इंसान? आपको बताना चाहूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखो। हाँ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन कारण है, वो कारण है ऐसा है कि मेरे पास एक वीडियो आया था, और जब मैंने उस वीडियो का क्लिप इसी वीडियो में डाला था, तो फिर जो मेरा वीडियो था, जब मैंने अपलोड किया उसको, तो ये कॉपीराइट बता रहा था। फिर मैंने उस वीडियो का वीडियो निकाल कर उसकी ऑडियो, फिर मैंने उसका ऑडियो ले लिया, और ऑडियो लेकर जब मैंने उसको फिर एडिट कर कर अपने चैनल के ऊपर डाल दिया, फिर वो कॉपीराइट बता रहा था। लेकिन वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया। और उस वीडियो में हुआ क्या, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। तो एक कोई भाई साहब थे, उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, तो वो एक जगह पर खड़े रो रहे थे। तो अचानक से एक वहाँ से लड़का निकलता है। लड़का ऐसा बोलता है कि भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको किसी ने मारा है, पीटा है? उसने बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जब इन लोगों को देखा, ये संसार के लोगों को देखा, तो संसार के लोग अपने काम में वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने काम में बहुत बिजी हैं, तो इनका संबंध, इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। और मैंने सोचा चलो इनका जो मेल मिलाप है मैं परमेश्वर के साथ करवा देता हूँ। तो मैंने लोगों को बोला, और लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। परमेश्वर को मैंने पूछा था, परमेश्वर इन लोगों को मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, कोई बात नहीं, इनको मेरे पास लेकर आ। अगर इनमें से कोई भी इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, उनका एक भी आंसू अगर वो पश्चाताप का है, तो सही में मैं उनका कैसा भी पाप है वो सारा पाप क्षमा कर दूंगा। तो मुझे इस बात का दुख है कि परमेश्वर तो मान रहे हैं, लेकिन जो आज का इंसान है वो पाप में बिजी है,
अपने काम में बिजी है, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो फिर हुआ ऐसा कि वही इंसान रात को 3 बजे के आसपास वो कब्रिस्तान के पास बाहर खड़ा हुआ, वहाँ पर रो रहा था। तो फिर वही लड़का, वही इंसान उस कब्रिस्तान के पास से निकलता है, फिर उसको रोते हुए देखता है। तो वो इंसान उसके पास रुकता है, फिर उसको पूछता है, भाई क्या हुआ, आप शाम के वक्त रो रहे थे, क्या हुआ? तो उसने बोला, मसला वही है, वही मसला है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि परमेश्वर मानता है कि लोग उसके पास आ जाएं, पश्चाताप करें और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं उनको अपने राज्य में जगह दे दूंगा। लेकिन अब मैं इन मुर्दों के पास गया, क्योंकि जिंदा लोग नहीं मान रहे, तो मुर्दों से मैंने बात की। तो मुर्दों को मैंने बोला, देखो मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो ये मुर्दे लोग बोलते हैं, हाँ हम ऐसा करने को तैयार हैं, हम ऐसा करने को तैयार हैं, हम पश्चाताप करने को तैयार हैं, हम मन फिराने को तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि अब मुर्दे लोग मान रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो नहीं मान रहा। तो देखो, समा है, जिंदा इंसान पश्चाताप कर सकता है, जिंदा इंसान वो मन फिरा सकता है, वरना मरने के बाद तो मुर्दा लोग मानेंगे, लेकिन तब परमेश्वर नहीं मानने वाला। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मालूम नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं कि जो बहुत बढ़िया वीडियो होती है, जो बहुत बढ़िया संदेश देती है, उसके ऊपर लोग ऐसा क्यों डाल देते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है कॉपीराइट। तो हो सकता है मैंने आपको बढ़िया बताया या नहीं बताया, लेकिन जिस भी भाई साहब ने वीडियो बनाया है मुझे बहुत बढ़िया लगा वीडियो। तो आप इस वीडियो से आपको मिले तो उसको देखना, समझना, और बाकी जो परमेश्वर वचन सिखा रहे हैं इसको ध्यान से सुनना। आपने वीडियो देखा तो यहां पर पता चला आपको, एक ऐसा इंसान, जो इंसान चाहता है कि जो इंसान है वो सच्चे परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करे। और ऐसा चाहता कौन है? ऐसा चाहता है प्रभु का दास, ऐसा चाहता है प्रभु का सेवक, कि हर एक इंसान की जो पहचान है वो परमेश्वर के साथ हो जाए। हर एक इंसान वो परमेश्वर को अच्छे से जान ले, हर एक इंसान वो अपने पाप से पश्चाताप करे, मन फिराए और अपना जीवन वो प्रभु यीशु को सौंप दे। एक परमेश्वर का दास ये चाहता है। तो जब ऐसा नहीं होता, जब वो लोगों को देखता है कि लोग अपने ही इस संसार के जीवन में जीवन जीने के लिए व्यस्त हैं, किसी के पास परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं, कोई इंसान परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहता, कोई इंसान परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करना चाहता, कोई इंसान मन नहीं फिराना चाहता, तो सबसे बड़ा दुख उस परमेश्वर के दास को है। क्योंकि उस दास ने जान लिया है, उस दास ने जाना हुआ है कि परमेश्वर उससे क्या चाहते हैं। उस दास ने, उस सेवक ने जाना हुआ है कि नरक की आग वो कितनी भयानक सी है। तो वो चाहता है कि वो लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करें। और एक बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अभी देखो, एक परमेश्वर का दास वो चाहता है कि इंसान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, और मेल मिलाप करवाने के लिए परमेश्वर का दास कितना दुखी रहता है, कितना उदास रहता है जब उसकी बात को सुना नहीं जाता, जब उसकी बात को माना नहीं जाता। तो दुनिया का सबसे अगर दुखी इंसान है तो वो एक परमेश्वर का दास है। उसका रुपये पैसे में मन नहीं, उसका घर में, गाड़ी में और किसी बात में मन नहीं, लेकिन उसका मन किस बात में है कि बस लोग वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। वो चाहता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मैं पढ़ूंगा यशायाह भविष्यवक्ता उसका 53 उसका एक वचन से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ
क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो, अगर इंसान परमेश्वर का दास लोगों को बोलता है कि देख प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आप लोगों से प्रेम करते हैं, तो लोग मालूम है क्या बोलते हैं? कौन प्रभु यीशु? वो जो क्रूस के ऊपर मारे गए, वो जो खुद को नहीं बचा सका, वो प्रभु यीशु जो मारे गए। अरे जो खुद को नहीं बचा सका, जो खुद को क्रूस से नहीं उतार सका, तो वो हमसे प्रेम करता है। अभी सही में प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मारे गए? प्रभु यीशु ने कोड़ों की मार क्यों खाई? प्रभु यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? लोग जानना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने कोड़ों की मार खाई ताकि आपको चंगाई मिले, आपको शांति मिले। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया ताकि वो आपको आपके पापों से, गुनाहों से वो शुद्ध कर सकें। लेकिन लोग प्रभु यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, वो अपने पाप से मन नहीं फिराना चाहते। लेकिन सही में परमेश्वर का दास तो इस बात में बहुत 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 दुखी रहता है कि परमेश्वर इन लोगों का क्या होगा, परमेश्वर ये लोग क्या करेंगे, परमेश्वर ये लोग कब पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर ये लोग कब आपके पास आएंगे। लेकिन सही में इंसान है जो वो प्रभु यीशु के पास आना ही नहीं चाहता। तो ये बातें जब इंसान देखता है, ये बातें जब सुनता है, समझता है, तो सबसे दुनिया में अगर कोई दुखी इंसान है वो है परमेश्वर का दास। संत पौलुस बोलते हैं आनंद करो, मैं कहता हूं सर्वदा आनंद करो, सदा आनंद करो। लेकिन वो बोलता है कि आनंद करो, लेकिन अंदर से संत पौलुस कितना दुखी है जब वो अपने लोगों को देखता है, जब अपने लोगों के पास जाता है, उनके हालात देखता है, उनके अंदर कैसी कैसी बातें आ चुकी हैं, मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर कैसी कैसे बातें आ चुकी हैं, तब वो संत पौलुस कितना दुखी होते हैं। आनंद तो उसको है, खुशी तो उसको है, लेकिन अंदर से वो कितना टूट जाते हैं जब लोगों को देखते हैं। मैंने इतनी मेहनत की, अरे मैंने इतनी प्रार्थना की इन लोगों के लिए, मैंने कितना समय निकाला इन लोगों के लिए, लेकिन ये लोग आज कौन से रास्ते के ऊपर चले गए। तो अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान है वो है प्रभु का दास, वो है प्रभु का सेवक। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 19 वचन को। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि तुम्हारे पाप वो मिटाए जाएं। तो देखो परमेश्वर पापों की क्षमा देना चाहते हैं, तो परमेश्वर के दास आज यही काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर के बीच और इंसान के बीच मध्यस्थ बनकर, एक विचोला बनकर दोनों में मेल मिलाप करवाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस आज का जो इंसान है वो आज नहीं मान रहा। आज परमेश्वर मान रहे हैं, लेकिन आज का इंसान अपने ही पाप में, अपनी ही दुनियादारी के कामों में, शरीर के कामों में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको परमेश्वर के दास की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उस परमेश्वर के दास का दुख उसको दिखाई नहीं देता। इंसान इतना बिजी हो चुका है। लेकिन जो वीडियो आपने देखा उसमें यही बताया गया है कि परमेश्वर का दास वो कितना दुखी है, कितना दुखी है। वो परमेश्वर के आगे विनती करता है, परमेश्वर इन लोगों को बचा ले। परमेश्वर बोलते हैं ठीक है मैं बचा लेता हूँ, जा उनसे बात कर। उसने बात की जिंदा लोगों के साथ, तो जिंदा लोग नहीं मान रहे। फिर वो कब्र में चला गया, कब्र के बाहर खड़ा रो रहा है वहाँ पर। अभी जो इंसान आया उसने यही पूछा अभी क्या हुआ, अभी क्यों रो रहे हो? आप तो सुबह भी रो रहे, शाम को भी रो रहे थे, अब रात के 3 बजे रो रहे हो। तो उसने बोला मसला वही है, वही बात है। अब ये लोग मान रहे हैं जो मर चुके लोग हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पश्चाताप करें, अब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग मन फिराएं। अब परमेश्वर नहीं मान रहे। लेकिन देखो एक समय है कि आज परमेश्वर मानते हैं, आज इंसान नहीं मान रहा। कल जाकर इंसान मानेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं मानने वाले। क्यों?
आप पढ़ चाहो तो लूका 16 अध्याय उसके 19 से लेकर 31 वचन तक आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर एक धनवान इंसान की बात की गई जिसने पूरा जीवन ऐशो आराम में बिताया, बहुत महंगे से मूल्यवान से कपड़े पहनता था, हर रोज पार्टी वगैरह करता था, नशा करता था और भी हो सकता है बुरे काम करता हो, सब कुछ किया करता था। वहीं पर एक लाजर नाम का इंसान था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े थे, लेकिन वो प्रभु की मर्जी में था, प्रभु में बना हुआ था। और हुआ ऐसा, लाजर मर गया और कुछ समय के बाद वो धनवान भी मर गया। अभी लाजर अब्राहम की गोद में है और जो धनवान इंसान है वो नरक में है, वो पताल में है। तो जब उसने देखा कि लाजर वो अब्राहम की गोद में बैठा है, तब वो धनवान इंसान अब्राहम से बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर प्यासा हूँ, मैं यहाँ पर प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए और उंगली का एक सिरा आगे का जो हिस्सा है इसको पानी में भिगोकर मेरी जीभ को लगा, मेरी जुबान को ठंडा कर और लाजर को भेज मेरे पास। तो अब्राहम ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर जब उस धनवान ने देखा कि अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी मैं मान रहा हूँ लेकिन अभी परमेश्वर नहीं मान रहे, तब उसको याद आया मुर्दे के लिए तो कोई भी काम नहीं, मुर्दे के लिए कोई भी पश्चाताप नहीं, और जो जिंदा इंसान है उसके लिए पश्चाताप है। तब उस धनवान इंसान ने क्या बोला, ऐ बाप अब्राहम, मेरे बाप के घर में मेरे 5 भाई हैं, सभी इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लाजर को भेजना वहाँ पर जाकर मेरे लोगों को, मेरे भाई लोगों को बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग यहाँ पर वो नरक में आ जाएं। तो अब्राहम ने बोला, लूका उसका 16 उसका 28 वचन, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अभी देखो, ये धनवान इंसान और अब्राहम के बीच में बात हो रही है। तो धनवान इंसान ने बोला, बाप अब्राहम, मेरे बाप के घर में मेरे 5 भाई हैं, वो इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लाजर को वहाँ पर भेज दो ताकि वो उसको गवाही दें और वो बच जाएं। अब्राहम ने बोला, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने और मान लें। तो धनवान इंसान ने क्या बोला, नहीं बाप अब्राहम, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी आए थे, मूसा की व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की व्यवस्था मेरे पास आई थी, और जो पुराना नियम था वो सारी बातें मैं सुनी थी, मैंने जाना था, लेकिन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और जो मूसा है उनके बारे में मैंने सुन रखा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने पश्चाताप नहीं किया, मैंने मन नहीं फिराया। और मैं जानता हूँ मेरे भाई लोगों को कि वो भी ऐसा ही करेंगे, जब मैंने नहीं माना तो वो भी नहीं मानने वाले। एक बार फिर पढ़ूंगा 29 वचन से। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अब्राहम ने बोल दिया, देखो उनके पास तो हैं, वो सुन लें। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से भी कोई जीव भी उठे तो भी नहीं उसकी नहीं मानेंगे। तो देखो, धनवान इंसान जानता था कि मेरे पास भी बहुत से लोग आए थे, परमेश्वर के लोग आए थे, परमेश्वर के दास लोग आए थे, सेवक लोग आए थे, वो भी यही चाहते थे कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और स्वर्ग में प्रवेश करो। लेकिन मैंने नहीं मानी, क्योंकि मैं तो संसार में व्यस्त था, मैं संसार के काम में पाप करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने नहीं माना। अब्राहम बाप, मेरे भाई लोग नहीं मानेंगे। तो देखो, आज परमेश्वर का दास वो दुखी है, आज परमेश्वर का दास वो कितना बेचैन है, कितना दुखी है। चाहे उसको आनंद है, चाहे उसको आनंद परमेश्वर ने दिया है, आनंद मतलब पवित्र आत्मा का फल वो परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है, लेकिन जब वो लोगों को देखता है, अपने भाई बहन को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, अपने संगत के लोगों को देखता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखता है, और संसार में जब वो सफर करता है, जब ऐसे लोगों को देखता है तो वो कितना दुखी होता है। तो सबसे दुनिया में अगर कोई दुखी इंसान है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा दुखी इंसान अगर कोई है, तो मैं मानता हूं वो परमेश्वर का दास है। अगर वो किसी को बताए, अरे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, तो लोग बोलते, कौन प्रभु यीशु? अरे वो जो खुद को नहीं बचा सका, अरे वो प्रभु यीशु जिसके हाथ पांव में कीले ठोक दी गई,
अरे वो प्रभु यीशु जिसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, अरे वो प्रभु यीशु जिसने कोड़ों की मार खाई, अरे वो प्रभु यीशु जिसके सर के शरीर के ऊपर से कपड़े निकाल दिए गए, वो प्रभु यीशु जिसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, अरे वो प्रभु यीशु जिसको प्यास लगी और उसको पानी तक नहीं मिला, वो प्रभु यीशु क्या कर सकता है हमारे लिए। तो जब प्रभु का दास ऐसी बातें लोगों को बताता है और लोगों की ऐसी बातें सुनता है, तो प्रभु का दास बहुत दुखी होता है। और सबसे बड़ा दुखी इंसान दुनिया में है, वो है प्रभु का दास, वो है प्रभु का सेवक। और एक बार फिर वचन वहीं पढ़ूंगा, यशायाह भविष्यवक्ता उसके 53 अध्याय, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। देखो कौन ऐसा इंसान है कि जो ऐसे समाचार पर विश्वास करता। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। देखो प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया, कोड़ों की मार मारी गई, कांटों का ताज रख दिया गया, इतना प्रभु यीशु को मारा गया उसके बारे में लिखा है। और ना उसका रूप, और भी पढ़ता हूं, ना और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी कुछ सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रभु यीशु मसीह में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती थी। अरे इतना प्रभु यीशु मसीह का बुरा हाल कर दिया लोगों ने कि उसको लोग देखें और प्रभु यीशु को वो पसंद करें। तो ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर दिखाई नहीं देता था। आज भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। किस प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें जो खुद को नहीं बचा सका। तो जब ऐसी बातें होती है ना, तो जो परमेश्वर का दास है उसका हृदय फट जाता है, इतना दुखी होता है, परमेश्वर इनका क्या होगा, परमेश्वर बचा लो इन लोगों को। तो देखो बाइबल में तो लिखा है कि धन्य वह जो मेल करवाने वाले हैं, जो मेल करवाने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आज की दुनिया में आपको खुशी से खुश इंसान आपको दिखाई देगा, दुखी से दुखी इंसान आपको दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है वो है परमेश्वर का दास। जब वो लोगों को देखता है, तो क्या कभी आपने जाना कि आपके सेवक आपसे दुखी हैं? क्या आपने जाना कि प्रभु का दास का जो दुख है उसको आप कैसे बांट सकते हो? प्रभु के दास को आप कैसे हौसला दे सकते हो? प्रभु के दास के साथ आप कैसे चल सकते हो? क्या आपने जाना? अगर नहीं जाना तो कम से कम एक बार आप अपने उस परमेश्वर के दास के साथ जो सच्चा है, आत्मा से सच्चाई से सिखाता है, उसको मिलो, उसको पूछो कि मैं आपके साथ मिलकर क्या कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो आपका दुख है उसको मैं कम कर सकूँ। तो जब आप ये काम करोगे तो प्रभु आपको भी प्रतिफल देंगे। आप भी परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे जब आप लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाओगे। आज परमेश्वर मान रहे हैं, लोग नहीं मान रहे, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि लोग मानेंगे तब परमेश्वर नहीं मानेगा, तब बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए देरी मत करो, आज ही समय निकालो, आज ही प्रभु के दास के पास जाओ। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐद की आशीष दे। आमीन।